हेलो दोस्तों, मैं आज आपको जाति गायन के बारे में बताऊंगी। जो मैंने अधूरा लेसन छोड़ा था वो करवा रही हूँ पूरा टॉपिक आज मैं। जाति गायन के हमने पढ़े थे, 13 लक्षण माने थे। सारंगदेव जी ने 13 लक्षण माने थे, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको 10 बता दिए थे कि 10 कौन कौन से जाति गायन के लक्षण। आधुनिक रागों का जो समय था ना, उसमें 10 माने गए थे। 10 लक्षण जो माने गए थे, पहला माना गया था ग्रह, नंबर 2 पे अंश, नंबर 3 पे न्यास, नंबर 4 पे उपन्यास और नंबर 5 पे अलपतव, नंबर 6 पे बहुतव, फिर साढ़तव, ओढ़तव, मंत्र और ताल। ये पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन मैं ये माने थे महर्षि भरत ने, और सारंगदेव जी ने माने थे 3 लक्षण और। संन्यास माना था, विन्यास माना था और अंतर्मार्ग माना था। अब जो सबसे पहले मैंने जो 10 बताए थे लक्षण, उसमें से सबसे पहला टॉपिक ग्रह का था। ग्रह अब आपको मैं करवा रही हूँ। ग्रह होता क्या है, देखो। ग्रह जाति गायन का आरंभिक स्वर होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रह स्वर कहते हैं। जाति गायन का जो सबसे प्रारंभ होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। तो आपको लिखना है, लिखो, जाति गायन का आरंभिक स्वर ग्रह स्वर कहलाता है। ग्रह स्वर की संख्या, ग्रह स्वरों की संख्या है वो कितनी मानी गई है, 63 मानी गई है। ग्रह स्वरों की संख्या 63 मानी गई है। फिर आता है अंश। अंश अंश क्या होता है वो देखो। अंश होता है जाति गायन में जिस स्वर पर सबसे अधिक ठहराव किया जाता है वह अंश स्वर कहलाता है। सबसे अधिक जिस स्वर पर ठहराव किया जाता है ना, उस स्वर को ही हम क्या कहते हैं, अंश स्वर कहते हैं। इसी अंश स्वर को आधुनिक काल में वादी स्वर के नाम से जाना जाता है। आधुनिक काल में उसको किस नाम से जाता है, आधुनिक काल में उसको जाना जाता है वादी स्वर के नाम से। वादी स्वर, वादी स्वर को क्या कहते हैं, अंश स्वर कहते हैं। ठीक है। और इसका एक नाम और है, इसे एक नाम और से भी जाना जाता है, जिसको कहते हैं जीव स्वर। क्या कहते हैं, जीव स्वर भी इसी को ही कहा जाता है। अब देखो अंश स्वर के कितने नाम हो गए। नंबर 1 पे अंश स्वर, नंबर 2 पे हो गया वादी स्वर और नंबर 3 पे हो गया जीव स्वर। ठीक है। तो अंश स्वर के ये भी आ सकता है। अंश स्वर का दूसरा नाम क्या है, तो आप बोलोगे कि जीव स्वर ही अंश स्वर को कहा जाता है। अच्छा, सारंगदेव के अनुसार क्या है, सारंगदेव जी कहते हैं, सारंगदेव जिसका प्रयोग राग में, अर्थात जो स्वर अधिक प्रयोग होता है, जिसका प्रयोग राग में या अधिक प्रयोग होता है, प्रयोग किया जाता है या होता है, उसे ही क्या कहते हैं, अंश स्वर कहते हैं। फिर आता है न्यास। 2 मैं करवा चुकी हूँ, नंबर 3 पे आता है न्यास। अच्छा, आपने ये नहीं लिखा होगा, जीव स्वरों की है ना, अंश स्वरों की संख्या कितनी होती है। अंश स्वरों की संख्या होती है 63 होती है। अंश स्वरों की संख्या कितनी होती है, 63 मानी जाती है। और ग्रह स्वर, फिर आता है न्यास स्वर। न्यास स्वर, न्यास स्वर, जिस स्वर पर, जिस स्वर के अंग, जिस स्वर के गीत या वाद्य का कोई भी, जैसे कोई भी किसी भी उसकी लाइन है वो समाप्त होती है ना, उसी कौन से स्वर पे समाप्त होती है, वो न्यास पे समाप्त की जाती है। जिस स्वर, आप लिखो, न्यास किसे कहते हैं, वह स्वर जिस पर जाति गायन की समाप्ति होती है, अर्थात जिस स्वर पर जाति गायन समाप्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, न्यास स्वर कहते हैं। अब आता है न्यास स्वरों की संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या मानी गई है 21 मानी गई है। यानी कि न्यास स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, तो न्यास स्वरों की संख्या मानी गई है 21 मानी गई है। ये हो गया नंबर 3। और नंबर 4 पे लिखूँ अपन्यास।
अब देखो अपन्यास क्या होता है, इनकी संख्या लिख लेना। इनकी संख्या कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि नया स्वर की संख्या कितनी है, गृह स्वर की संख्या कितनी, अंश स्वर की संख्या कितनी है। तो देखो सबसे पहले गृह स्वर की संख्या कितनी मानी गई थी, 63 मानी गई थी। फिर आती है अंश स्वर की संख्या कितनी मानी गई थी, वो भी 63 मानी गई थी। लेकिन नया स्वर की संख्या इन्होंने कितनी मान ली, 21 मान ली है। फिर आती है अपन्यास की संख्या। अपन्यास की संख्या है आती है 56। अपन्यास की संख्या कितनी मानी गई है, 56 मानी गई है। लेकिन अपन्यास क्या होता है, जिस स्वर पर जाति गायन के मध्य भाग की समाप्ति होती है, जिस स्वर पर जाति गायन का जो मध्य भाग होता है उसकी जो समाप्ति होती है, मध्य भाग की जो समाप्ति होती है वह अपन्यास स्वर कहलाता है। एक जाति में कई अपन्यास स्वर हो सकते थे, अर्थात कहने का अर्थ है कि एक जाति में कई अपन्यास स्वर हो सकते हैं। एक ही जाति से कई अपन्यास स्वर बनाए भी जा सकते हैं। इनकी कुल संख्या मैंने आपको बता दी है। इनकी कुल संख्या कितनी मानी गई है, 56 मानी गई है। अगला होता है अलपतव। अलपतव का अर्थ होता है स्वर का अलप प्रयोग। अलपतव का अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया स्वर का अलप प्रयोग। ठीक है, स्वर का अलप प्रयोग। स्वरों अलपतव जो स्वर होते हैं ना, ये कितने प्रकार माने गए, ये 2 प्रकार के बताए गए। कितने प्रकार के बताए गए हैं, 2 प्रकार के बताए गए हैं। नंबर 1 पे आता है लंघन और नंबर 2 पे आता है लंघन। नंबर 2 पे आता है इसका अनव्यास। ठीक है, नंबर 1 पे आता है लंघन और नंबर 2 पे आता है अनव्यास। ये कितने प्रकार, अलपतव का अर्थ क्या होता है, स्वर का अलप प्रयोग करना। और कितने प्रकार का बताया गया है, ये 2 प्रकार का बताया गया है। नंबर 1 पे आता है लंघन और 2 पे आता है अनभ्यास। ठीक है, लंघन में स्वर के को आरोह अवरोह में नहीं लिया जाता है। जो इसमें होता है लंघन में, इसमें स्वरों को आरोह अवरोह में नहीं लिया जाता है। इसका आरोह और अवरोह में नहीं लिया जाता। हो गया। और अनभ्यास का अर्थ क्या होता है, अनभ्यास और बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ये जो स्वर होता है ये बहुत ही कम मात्रा में, लिमिटेड मात्रा में ही इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है इसका। हो गया। देखो अलपतव में फिर से समझाती हूँ। अलपतव का अर्थ क्या होता है, अलप स्वर का अलप प्रयोग करना। स्वर का अलप प्रयोग करना कितने प्रकार का होता है, ये तो ये 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पे लंघन होता है, नंबर 2 पे अनभ्यास होता है। लंघन का क्या अर्थ होता है, आरोह अवरोह में, इसको आरोह और अवरोह में नहीं लिया जाता है। और अनभ्यास का इसको स्वरों में बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। फिर आता है बहुतव। अलपतव हो गया, इसके आगे आता है बहुतव। बहुतव अलपतव हो गया है। इसके बाद आता है जिस स्वर का प्रयोग अधिक मात्रा में हो उसे बहुतव स्वर कहते हैं। इसमें स्वर का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्या कहलाता है, ये बहुतव। बहुतव बहु का में बहुत अधिक प्रयोग होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बहुतक कहते हैं। बहुतक भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पे होता है अलंघन और नंबर 2 पे होता है अभ्यास। उसमें था अनभ्यास, इसमें था अभ्यास। उसमें था लंघन, इसमें है अलंघन। इतना ही फर्क है बस इसमें, इन दोनों के अंदर।
देखो अब अलंघन प्रयोग। अलंघन में आरोह अवरोह में स्वर का प्रयोग कभी नहीं छोड़ा जाता। इसमें क्या होता है, इसमें आरोह अवरोह का प्रयोग है ना, वो कभी नहीं छोड़ा जाता है। इसमें हमेशा आरोह और अवरोह दोनों का प्रयोग हमेशा होता है। इसमें इसका प्रयोग करना नहीं छोड़ सकते हैं। और फिर आता है अभ्यास। इसमें स्वर को बार बार, जब हम किसी भी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो उस चीज़ को हम बार बार रिपीट करते हैं। बार बार रिपीट करना ही इसमें क्या कहलाता है, अभ्यास कहलाता है। और साथ ही जिस इसकी परिभाषा लिखो, अभ्यास स्वर को, अभ्यास की परिभाषा लिखो, स्वर को बार बार प्रयुक्त किया जाता है। अभ्यास में मैं लिखवा देती हूँ, स्वर को बार बार प्रयोग किया जाता है। स्वर को बार बार प्रयोग किया जाता है, बार बार। फिर